जय माता दी मित्रों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो हर पूर्णिमा का हिंदू धर्म में महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर मंगलवार को है। हालांकि पंचांग भेद होने के कारण कुछ जगहों पर यह पर्व 20 अक्टूबर को भी मनाया जाएगा। इस व्रत को आश्विन पूर्णिमा, कोसगारी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसे अमृत काल भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन महालक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। इतना ही नहीं, इस दिन माँ लक्ष्मी घर घर जाकर भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और वरदान देती हैं। कहते हैं कि जिस घर में अंधेरा या जो सोता रहता है, वहाँ माता लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूरी प्रकृति माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करती है। कहते हैं इस रात को देखने के लिए समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद अपने इष्ट देव की आराधना करें। पूजा के दौरान भगवान को गंध, अक्षत, तांबुल, दीप, पुष्प, धूप, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाएं और आधी रात को भगवान को भोग लगाएं। रात को खीर से भरा बर्तन चांद की रोशनी में रखकर उसे दूसरे दिन ग्रहण करें। यह खीर प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों को वितरित करें। पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से प्रारंभ होगी, जो कि 20 अक्टूबर 2021 को रात 8:20 पर समाप्त होगी। इस दिन फल और जल का सेवन करके व्रत रखा जा सकता है। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू धर्म में ग्रहों के पूजन का भी बहुत अधिक महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की कृपा प्राप्ति हेतु शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अमृत वर्षा करते हैं। इसीलिए बहुत सी जगह शरद पूर्णिमा को रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। अगर आप अपने जीवन में बहुत सी मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर करें। विद्वानों के अनुसार कोई भी व्रत बिना व्रत की कथा सुने पूरा नहीं माना जाता। इसीलिए शरद पूर्णिमा व्रत की सफलता के लिए शरद पूर्णिमा व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें। इस कथा को पढ़ने सुनने के बाद ही आपका व्रत पूरा माना जाता है। व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से
तो जुड़ी ही है, लेकिन इसके महत्व को बताती एक अन्य कथा भी मिलती है, जो इस प्रकार है। मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा को उपवास रखती थीं, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा इस उपवास को अधूरा रखती और बड़ी पुत्री हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती। समय के उपरांत दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन, जो कि पूरी आस्था से उपवास रखती थी, उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी बहन, जो संतान की बात या तो सिरे नहीं चढ़ती या फिर संतान जन्म लेती तो वह जीवित नहीं रहती थी, वह काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति और घर के अन्य सदस्य भी परेशान थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर लड़की की कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई व आश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस प्रकार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने बहन को वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी, उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी, अगर इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है, बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंडोरा पिटवा दिया गया। इस दिन हमें चंद्रदेव की आरती अवश्य करनी चाहिए। आइए हम मिलकर आरती सुनते हैं। ओम जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा, दुख हरता सुख करता, जय आनंदकारी, रजत सिंहासन राजत ज्योति तेरी न्यारी, दीन दयाल दयानिधि भव बंधन हारी, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, सकल मनोरथ दायक निर्गुण सुख राशि, योगी जन हृदय में तेरा ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव संत सेवा करें, वेद पुराण बखानत भय पातक हारी, प्रेम भाव से पूजें सब जग के नर नारी, शरणागत प्रतिपालक भक्तन हितकारी, धन संपत्ति और वैभव सहजे सो पावे, विश्व चराचर पालक ईश्वर अविनाशी, सब नर जग के नर नारी पूजा पाठ करें। ओम जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। माँ हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। धन्यवाद।